समझ लें हमारे पास 5 डिफरेंट लैब्स है, हमारे पास 4 डिफरेंट लैब्स कर लें। तो उसको हमने जो है ना आईपी एड्रेस साइन करने हैं, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें समझने वाली, जब आप राउटर यूज़ करते हैं, वजह इसकी ये है कि अब ये जो नेटवर्क बना हुआ है ना, ये एक नेटवर्क है, बेशक सब नेटवर्क है, ये डिफरेंट है इस वाले नेटवर्क से। आपको वजह पता लगी इसी क्यों ये डिफरेंट है? क्योंकि जब हम सब नेटवर्किंग के कंसेप्ट में आते हैं ना, तो उसके अंदर आपका जो नेटवर्क होता है वो आपकी होस्ट की कुछ बिट्स यूज़ कर रहा होता है, लेकिन जब आप दो लैब्स के दरमियान में राउटर लगा देते हैं ना, ये मसला हो जाता है। ठीक है, इस वजह से आपको सब नेटवर्किंग करनी पड़ती है कि कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए, एक्यूरेट हो जाए, कोई हर्डल ना हो, क्योंकि राउटर के अंदर डिसीजन करने की जो सलाहियत होती है ना, स्विच से बहुत बेहतरीन है। वो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे जो है ना राउटर बनाए जाते हैं, वो खुद डिसीजन लेते हैं कि इस पैकेट को अगर भेजना है ना एक पाथ पे और एक पाथ बिजी है, तो वो दूसरा पाथ उसके लिए फाइंड कर देगा ऑटोमेटिकली। सही है, वो अभी आपके सामने में करता भी हो। जब आप वाइड एरिया नेटवर्क पे होते हैं, आपके आईपी एड्रेस 2 डिफरेंट आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है जी, लेकिन जब आपके जो लोकल एरिया पे हम राउटर यूज़ करते हैं ना, लोकल एरिया नेटवर्क में, तो उसके ऊपर क्या नहीं, यहाँ तो सब नेटवर्किंग हुई पड़ी होती है, आईपी एड्रेस आपका सेम ही होता है। ये देख लें आप, यहाँ पे हमने इस एरिया में, इस वाले एरिया में 192.168.10 यूज़ की थी, लेकिन इस एरिया में हमने क्या यूज़ किया, 192.168.11 यूज़ किया। ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। लेकिन जब लोकल एरिया में आते हैं ना, उधर आपने राउटर यूज़ करना होता है, तो आप क्या करते हैं, इसी आईपी को, ये जो है इसकी सबनेटिंग करते हैं और फिर उसके हिसाब से जो है रीजन डिवाइड कर देते हैं। फर्ज कर ले हमारे पास 4 लैब्स हैं। ठीक है जी, हर लैब में 32 हमारे पास पीसीज हैं। ठीक है, वो हमने मैनेज करनी है, वो इस तरीके से मैनेज करनी है कि ईजिली आपस में कम्युनिकेट कर सकें वो। ठीक है, जो है राउटर यूज़ करने पड़ते हैं, स्विचेस से काम नहीं चलता हमारा। ठीक है, आज जो काम मैं करने लगा ना, इसको स्टैटिक राउटिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम खुद जो है क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क, एक में आईपी एड्रेस दिया है, उसको हमने सब नेटवर्क्स में कन्वर्ट किया है, और फिर हम उसकी बाय मैनुअल यानी कि खुद कोडिंग के ज़रिए जो है ना हम वो कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इसको कनेक्ट वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, एक होती है रिपल, उसको कहते हैं डायनामिक राउटिंग, वो हम इंशाल्लाह आने वाले किसी लैब में जो है ना करेंगे इसको। ठीक है, आज मैं आपको स्टैटिक राउटिंग करवा रहा हूँ। ये अगर मैम कभी पूछ भी लेना आप लोगों ने स्टैटिक राउटिंग कर ली, तो आप लोगों ने कर ली है, क्योंकि मैंने आज करवा देनी है आपको। ठीक है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म का टॉपिक है, तो इसमें आपको आज राउटर की ना आपको इंटेलिजेंस का पता लगेगा कि करता क्या है। अच्छा जी, हम लेते हैं भाई 2 राउटर पहले। ठीक है, पहले तो एक आज ना थोड़ा राउटर का ना ज़रा स्ट्रक्चर समझ लें। आपने हमेशा जो राउटर यूज़ करना है 1841 सबसे बेहतरीन राउटर है। ठीक है जी, अच्छा, ये साइड्स पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर तो आपने 2 राउटर आपस में कनेक्ट करने हैं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। चीज़ें समझ लें गौर से। अगर आपने 3 राउटर कनेक्ट करने हैं, फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, 3 यूज़ करता हूँ। ठीक है, बस इसके अंदर नंबर ऑफ स्लॉट्स नहीं होती है जिसमें आप वायर्स लगाते हैं, वो ज़्यादा होती है इसमें। W2 में, W1T में कम होती है, दिखा देता हूँ मैं आपको। अब जब आपने फ़र्ज़ करें आप वो राउटर ले रहे हैं जो कि बस एक राउटर को अलाउ करेगा अपने साथ कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, इसके इस पे मतलब कि ना एक राउटर पे ज़्यादा राउटर कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन इस पे हो सकते हैं, इस पे 2 राउटर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, आज वाली लैब ना हम इस पे करते हैं। चलें, आपने क्या करना है, W1T पे कनेक्ट करना है। ये स्विच लगा नज़र आ रहा है आप लोगों को, इस स्विच को करना है आपने ऑफ। अगर आपने स्विच ऑन रहने दिया ना, ये आपको अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कार्ड लगाना है। राउटर के अंदर भी जो आपने उसकी फंक्शनैलिटी उसको देनी होती है ना, उसके अंदर आप कार्ड ऐड करते होते हैं। ठीक है, आप ये वाला कार्ड इसको ऐड करेंगे और से देख लें घर जाकर, लेकिन वो ऐड नहीं कर रहा। वजह क्या है, वो कहता है राउटर ऑफ करो भाई, अभी आपने उसको पावर दी हुई है, राउटर ऑफ करो। आप राउटर ऑफ करेंगे, यहाँ पे ना ग्रीन लाइट आ रही होती है, अब नहीं शो हो रही। ठीक है, वो ऑफ हो गया। इसको उठाएंगे, यहाँ रखने, यहाँ नहीं रखना, यहाँ रखना है। ये आपका राउटर हो गया रेडी। अब इसको ऑन भी करना है, इसको ऑन भी करना है, अब ऑन हो गया। ठीक है, अब आपका राउटर रेडी है। जो दूसरे, अब इसके अंदर हमने वो कार्ड लगा दिया है जो कि दूसरे राउटर को जो है ना कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे हमें एक स्लॉट चाहिए होती है। फ़र्ज़ करें ये अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ अगर ये ना हो तो क्या होगा। हमेशा ये स्विच यूज़ करना है आपने। अब ठीक है जी, नाइस हो गया। अच्छा, पहले गेम के साथ
फर्स्ट केबल के साथ स्टेट केबल, ठीक है जी। मैं इसके 0 0 पे ये वाली लैब 1 है हमारी, इस पे अटैच होगी। फिर हम लैब 2 अटैच कर रहे हैं, उसमें सारे हमारे पास लैपटॉप पड़े हुए हैं, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं बड़ी मॉडर्न और हाई लेवल की लैब जो है हमारे पास है लैब। अच्छा जी, हमें स्विच चाहिए, आगे से दही रंग दिया, ये हमारा स्विच है, सही है। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं 5-0। ठीक है, स्विच अपने साथ अलाउ करता है जितनी मर्जी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर लो। 32 आई थिंक 24 हो जाती है। इस स्विच की ना टाइप पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ भी मैं एक हम अब ये राउटर जो है ना 2 स्विचेस को अलाउ कर सकता है कि 2 स्विचेस मेरे साथ ऐड हो सकते हैं। इसके अंदर स्लॉट्स एग्जिस्ट करती हैं, करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये आ रही, इनके एक और स्विच है इसके साथ ऐड हो सकता है, ये ऐड हो गया। अब इस पे 1 लगा हुआ और इस पे ये 0 पे है, ये 1 पे। अब हमने 2 लैब्स और अटैच करनी है इसके साथ, हमें एक राउटर और चाहिए क्योंकि अब नेटवर्क चेंज हो रहा है। अब ये नहीं होगा कि और जो है ना ये आपको अलाउ करेगा कि यहाँ पे जो है ना आप डायरेक्ट जो है ना 2 लैब्स अटैच करें, आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा यहाँ 1841, ठीक है जी। 2 लैब्स इस तरह आपने कनेक्ट करनी है वहाँ पे, जैसे कि मैं अभी एक कर देता हूँ। ये हो गया, एक स्विच चाहिए हमें, ठीक है जी। चल, ये हमारी आ गई जी, 3rd लैब का सामान आ गया, ठीक है जी। और 0 के साथ अटैच कर दी। इस तरह हमारी एक लैब और भी है, फ्यूजन नहीं है। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताया ना, एक ये वाला जो राउटर है ये 2 स्विचेस को कनेक्ट करने की इजाज़त देता है आपको। ले जी, आपकी 4 लैब्स बिल्कुल रेडी है, ठीक है। एक लैब ये आपकी, एक लैब ये, एक लैब ये, एक लैब ये। भाई मसला यहाँ पे आ रहा है कि ये 2 जो राउटर है ना, इनको कैसे कनेक्ट करना है आपस में। इसके लिए आपको कार्ड लगाना पड़ता है। राउटर को भी कार्ड चाहिए होते हैं। आप उसको जितना इंटेलिजेंस बनाना चाहते हैं ना, उसको उतना ही आपको ना हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ते हैं मशीन को, ठीक है। इस तरह आप चाहते हैं कि अब ये 2 राउटर आपस में कनेक्ट हो जाएं, ये इस पर कनेक्ट नहीं हो सकते, जो कि स्लॉट आपको नजर आ रही है ना कंसोल वगैरह की, उस पर नहीं कनेक्ट होना। ये होंगे आपके सीरियल वायर के जरिए, सीरियल टू सीरियल जो है ना ये कनेक्ट होता है। इसके लिए स्पेशल किस्म की वायर होती है, सीरियल वायर। यहाँ पे क्रॉस केबल नहीं लगी, हालांकि सेम डिवाइस है। यहाँ पे आपकी सीरियल वायर लगी, वो ये है, ये देखिए सीरियल DTE वायर लगती होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम करते हैं ना इन दोनों पे, तो कभी भी कनेक्ट नहीं होना है। इसके लिए सीरियल पोर्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर जाके इसमें कनेक्ट होना है। इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एक कार्ड, ठीक है जी। हम कार्ड लगाते हैं। आपने अभी 2 राउटर कनेक्ट कर रहे हैं ना, आपने WIT पे आना है, राउटर ऑफ करना है, एक कार्ड उठाना है, इस कार्ड को यहाँ क्लिक कर देना है, राउटर ऑन कर देना है, ठीक है जी। इस राउटर पे आना है, WIT पे 1 क्लिक करना है, राउटर ऑफ करना है, इस कार्ड को उठाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपने कार्ड ऐड कर दिया। अब देखें, अब देख लें वायर कौन सी लगानी है। ये ना हो आप क्रॉस केबल लगा के बैठे हो जी, ओहो ये तो जी सेम डिवाइसेस थी, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे राउटर के लिए स्पेशल किस्म की वायर यूज़ की जाती है, इसको सीरियल वायर कहते हैं, ठीक है। ये है वो सीरियल, ये देखें छोटी सी घड़ी बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे ना, सीरियल DCE, 2 मिनट सीरियल DCE, ओके। ये आप इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट होगी। अब देखें, अब ये चीज़ पहले नहीं आ रही थी, सीरियल 000, वो जो WI2T वाला है उसके अंदर 2 आ रही होंगी, 000 001, यानी कि 2 राउटर अटैच हो सकते हैं उसके साथ आपके। एक राउटर ये अटैच हो सकता है, एक राउटर वो अटैच हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ अभी हम तो बेसिक पे काम करें, 10-10 राउटर एक उसके साथ अटैच होते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह की वायर है, अब देखिए, ये देखिए इसकी 00, इसकी 0 अटैच होगी। ले जी, आपकी लैब फिजिकली तौर पे आपस में कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन इसके लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। लॉजिकल कनेक्शन करने के लिए आप इसको IP एड्रेस दोगे, कॉन्फ़िगरेशन करोगे। चले आए आप जरा थोड़े से ना IP एड्रेस देते हैं। अच्छा, आप जरा गौर से समझ लें। अच्छा, यहाँ पे हम IP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं 192.168.10.1 से लेके 192.168.10.2
31 तक। इस नेटवर्क के पास ये है। इस लैब के पास रेंज होगी 19, यहाँ से कॉपी करते हैं ऐसा तो बस बैठे रह जाएंगे। इसके पास क्या रेंज होगी 132 से लेके 63 तक, ऐसे ही। इसके पास क्या रेंज होगी 64 से लेके 96 से 97 है, मैं खुद कंफर्म कर लूँ। आई थिंक 32 65 95 है एग्जैक्टली। अगली क्या है, अगली भी देख लेते हैं ना, ठीक है 95 सही है जी। इस वाले एरिया की जो लैब है लैब 3 उसको ये मिल जानी है। फिर एक हमारे पास लैब 4 है, इस वाले पार्ट को हम देंगे, इधर से स्टार्ट किया हमने 96 से लेके कहाँ तक जा रही है ये 127 तक। ये जी आपके देखें इस तरह डिवाइड हो गया नेटवर्क 127 तक। चलें 4 नेटवर्क। अच्छा एक चीज़ आपने हमेशा याद रखें, जब दो राउटर आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे ना, ये एक अलग नेटवर्क है। अब इनको ना थोड़ी सी आईपीज हम असाइन करते हैं, तो 0 वाली नहीं यूज़ करनी होती क्योंकि वो नेटवर्क आईडी होती है। 1 वाली भी छोड़ दिया करें, वो राउटर का गेटवे होता है, उसको बताना होता है राउटर की आपने यहाँ से ना पैकेट रिसीव करना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 192.168.10.32 इसकी नेटवर्क आईडी है, 33 हमने गेटवे यूज़ करना है तो हम 34 करेंगे। ठीक है जी, वही है 192.168.10.32 नेटवर्क आईडी है, 33 हमें गेटवे में यूज़ करनी है, 34 होगी। अब ये सबनेट मार्क्स नहीं यूज़ होगा इसका सबनेट मार्क्स यूज़ होना है जो सबनेटिंग में आपने निकाला है, 248 आएगा यहाँ पे। ये आप ठीक है, आप लोग परेशान होके बैठ जाओगे ये चक्कर क्या चल रहा है हमारे साथ। आपने इसको मैनुअली, उसको नहीं पता, पैकेट ट्रेसर को नहीं पता कि ये सबनेटिंग करके बैठे हुए हैं जनाब। आपने यहाँ पे एक दफ़ा उसको बता देंगे ना, बस उसको समझ आ जाएगी कहानी सारी। अब इसको गेटवे भी दे देना जो कि हमने राउटर को देना है। ठीक है, हम दे देते हैं, मैंने आपको बताया था कि 33 गेटवे हमारा। ठीक है, चलें जी, PC1 आपका तैयार हो गया। ठीक है जी, 34 दिया था, 35 इस PC को दे दिया। देखिए उसको समझ नहीं आई, उसको आपने खुद समझाना है। 248 भाई मैंने सबनेटिंग की हुई है, और यहाँ पे गेटवे वही देना है आपने जो कि आपने राउटर को देना है। ये आपका एंट्री पॉइंट होता है राउटर के अंदर इंटर होने का। ठीक हो गया, ये वाली साइड होगी तैयार। अच्छा मैं कहता हूँ राउटर को हम दे देते हैं, इस वाले राउटर को ना जो है इस वाले राउटर को हम इसका जो गेटवे है ना वो साइन कर देते हैं। चले आए जरा CLI नो, आपने यहाँ पे हाँ ये यस नो आ जाए ना, आपने नया स्विच ऐड किया है, उसको पासवर्ड लगाना नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना जी, कोई ज़रूरत कोई नहीं आएगी। ठीक है जी, तो मसला बन जाएगा अनेबल बस कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है, आपने ये फिजिकल में देख रहे हैं आपकी इस जगह पे लगा हुआ है आपका स्विच अटैच है, इस जगह पे आपका दूसरा राउटर अटैच है। आपने पहले इसको असेस करना है क्योंकि आपकी मेरे आई थिंक जो लैब 1 है ना, देख लेते हैं किस पे अटैच है, 00 पे अटैच है, तो आपने इसको असेस करना है। ठीक है, 00 को CLI। ठीक है, आप असेस करोगे इंटरफेस FAC, इसका नाम होता है फास्ट इंटरनेट, आप फास्ट भी लिख सकते हो, FA लिख दो कोई मसला नहीं है, 0 डॉट ये इसका नेम है। आपने उसको असेस कर लिया, वो जो गेटवे हमने पीछे लगाया है वो आपने गेटवे इसको साइन करना है। IP एड्रेस 192.168.10.33 IP एड्रेस सबनेट मास्क 255.255.255.248, गलती से 255 ना लिख देना बेड़ा। ठीक है जी, नो शटडाउन, हो गया कॉन्फ़िगर आपका। ठीक है जी, एग्जिट और एग्जिट। चलें, ये वाली लैब आपकी ना यहाँ तक रेडी है, इसका पैकेट यहाँ से होके वापस जा सकता है लेकिन आगे नहीं जा सकता। ठीक हो गया, अब इसको रेडी करते हैं। इसके पास हमारे पास है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 हम यूज़ नहीं करेंगे, गेटवे हमारा, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 0 जो है ना हमारा नेटवर्क आईडी है। ठीक है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 हमारा उसमें 2 चला गया। ठीक है, सबनेट मास्क लाजमी चेंज करना है, मैं आपको बता रहा हूँ 248
ठीक है जी, ये भी इसको दे दें, गेटवे हमारा ये होगा, ठीक है, जो कि हम राउटर को देंगे। अच्छा जी, प्रोग्रामिंग डेस्कटॉप हमने 2 दिया, 3 इसके पास आ गया, यहाँ पे 248 करना है, ठीक है जी, यहाँ पे आपका गेटवे आ जाएगा 1। चलें, अब इस राउटर को भी जो है ना आप इसके साथ कॉन्फ़िगर करवा लें ताकि आपके 2 लैब्स राउटर के साथ अटैच हो जाए। अनेबल कॉन्फ़िगर टी इंटरफेस, आपका ये वाला जो कनेक्ट है ना, ये वाली लैब, ये इंटरफेस जो है ना फास्ट इंटरनेट 01 या 10 से कनेक्ट है। हम देख लेते हैं कौन कौन सी ये नेम क्या दिया है, 01 है, ठीक है जी, नहीं नाम आता वायर उतार के दोबारा लगा ले, कोई मसला नहीं है। गलत कनेक्टिविटी नहीं करनी, पूरा दिन बैठे रहेंगे आप, तरतीब से चलेंगे, कोई मसला नहीं आएगा। गेटवे देना है इसको, आईपी एड्रेस 192.168.10.1, गेटवे दे रहे हैं हम 255.255.255.248, गलती से 255 नहीं करना। लो जी, नो शट डाउन, ठीक है, एग्जिट एग्जिट, चल ठीक है। नहीं जी, आपकी 2 लैब्स राउटर के साथ कनेक्ट हो चुकी है, लेकिन ये बार बार दुनिया से कोई रब्ता नहीं है, ये आपस में अभी पैकेट सेंड कर सकती हैं, पैकेट ले भी सकती हैं। देखिए पैकेट अभी इसका जो है ना इस लैब में आ भी जाएगा, पहली दफ़ा नहीं आएगा, पहली दफ़ा फेल होगा, दूसरा में भी आ जाए। देखें ये वाला एरिया 2 लैब्स आपस में कनेक्ट हो गई, यहाँ तक ठीक है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा, हमने अब इस तरफ आना है, अब ये थोड़ी सी मुख्तलिफ दुनिया आपकी, ठीक है। मैं ना आपकी तीसरी लैब को इस राउटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर इन दोनों राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको आईपीस दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी स्टैटिक राउटिंग हो रही है अभी, अब मैं बताता हूँ कहाँ पे हो रही है। अच्छा जी, कहाँ से स्टार्ट करना है, ये 164 रेंज है, 64 आपका नेटवर्क आईडी है, 65 हम देंगे गेटवे, तो आप स्टार्ट करेंगे 66 से, ठीक है जी। 248 इंटर लाजमी दबाया करें ताकि वो अपने आप को ना सेव कर ले, और गेटवे हम देने को तैयार हो रहे हैं 65। चलें जी, 65 आपका गेटवे है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, इसको भी आईपी एड्रेस असाइन कर दें आप, डेस्कटॉप, ठीक है जी, यहाँ पे आपने 66 दिया है, 67 आईपी ये लाजमी देना 248, और गेटवे आपका था 65। चलें, ये दोनों स्विच के साथ रेडी हैं, इसको ज़रा रेडी करें इस लैब के लिए, इसको हम दे देते हैं गेटवे देते हैं, ठीक है। CLI कौन सी उसके साथ कनेक्ट है आपका, 00 के साथ कनेक्ट है, हमने 00 को सेट करना है। CLI ये पहली दफ़ा जब आप नया स्विच वो लगाते हैं ना कार्ड, वो ये करता है, आपने नो करना है, एन करके ना इंटर हो जाना है, अनेबल, ठीक है जी। कॉन्फ़िगर टी का क्या मसला है, कॉन्फ़िगर टी, ठीक है जी। इंटरफेस आपने सर्च करना है, इंटरफेस FA 10 था, 01 है, 01 है, ठीक है। IP एड्रेस ARRESS, गेटवे हमने क्या रखा 192.168.10.65, IP एड्रेस 255.255.255.248, ठीक हो गया जी। नो शट डाउन, एग्जिट एग्जिट एग्जिट। चले, अब आपका जो है ना मसला हो गया, एक गलत ऐप एड्रेस साइन कर दिया, वो इसके साथ कनेक्ट हो गया। अगर इस तरह हो जाता है, आई थिंक 66 आना था, नहीं असल में हुआ ये देखें 00 के साथ था, मैंने 01 को कनेक्ट कर दिया, ये देखें आपको दिखा देता हूँ, गलती से इस तरह चीज़ हो जाए ना, इस पे आ जाए, ये देखिए इसको साइन कर दिया हमने, ऐप इसको उड़ा दें, इसको उड़ा दें। चलें, ये मैनुअल तरीका है, नज़र आ गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे असाइन कर दें, ये ज़िंदगी में शॉर्टकट है जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वो साइन हो गया इसको, ठीक है। जो काम हमने कमांड लाइन से किया ना वो इससे भी हो जाता है, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। वो देखें वो 00 असेस किया और उसको जो है ना IP हमने साइन कर दिया, दे कॉन्फ़िगर हो गया वो। अब ऐसे हुआ है कि ये कनेक्शन भी रेडी हो गया, आई थिंक इसके पास पैकेट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है।
अब इन दोनों के लिए क्या करना है, अब इन दोनों के लिए आपने हमेशा याद रखें ये नेटवर्क, ये राउटर इस राउटर के हिसाब से अलग नेटवर्क है, और ये वाला जो है ना इसके हिसाब से एक अलग नेटवर्क है। अब इस पोर्शन के लिए आपको अलग सब नेटवर्क चाहिए। इस पोर्शन के लिए जब आपके पास 8 नेटवर्क हैं, 5 आपके लैब को लग गए, तो एक नेटवर्क आपने इसके लिए रखना है लाजमी कि 2 राउटर्स आपस में कनेक्ट हो सकें। मे भी हो सकता है आपको 2 से राउटर ज़्यादा कनेक्ट करने पड़े, इस वजह से आपको एक सब नेटवर्क, यानी कि हमने 4 कर लिया ना, ये जो 5वां नेटवर्क है ये वाला, ये मैं राउटर्स को दूंगा। जितने राउटर्स आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे ना, वो इस नेटवर्क के जरिए आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखनी है। अब ये वाली जो आईपीज़ है ना, ये मैं दूंगा राउटर्स की रखी हुई है मैंने। जितने भी राउटर्स को हमने आपस में कनेक्शन करना है ना, वो इसके थ्रू करना है। जिस तरह आपने इसको कनेक्शन दिया, इसको आपने यहाँ पे कनेक्शन दिया, इस पोर्ट्स पे आपने ये आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। नेटवर्क आईडी अभी नहीं असाइन करनी, ये आपने इसकी पोर्ट्स पे असाइन करनी है कि हम भी किसी नेटवर्क का हिस्सा है। ये जो सब नेटवर्क बना हुआ है ना, हम भी इसके सब नेटवर्क का हिस्सा है। आपने इनको ये आईपी असाइन करनी ताकि इनकी अपने आईपी एड्रेस बन जाए। इसकी बेस पे ये वाला राउटर इसको असेस करेगा और ये वाला राउटर इसको असेस करेगा। पहले हम इसकी जो है ना आईपी एड्रेस असाइन करवाते हैं। आपने इसकी सीरियल को असेस करना है, सीरियल जो पोर्ट है ना उसको असेस करना है। अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। इंटरफेस सीरियल, उसका पूरा कोड है, ये देखने आप कोड इसका नज़र आ रहा होगा 000 ये लिखना है। सीरियल को हम ऐसी भी लिख देते, कोई मसला नहीं, 000। चले, असेस होगी। आईपी एड्रेस साइन करना है, 5वां नेटवर्क हमारा यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, आप छठी लैब्स के लिए कोई मसला नहीं है, आप जो है छठा नेटवर्क यूज़ कर लें, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ 8वां नेटवर्क आप रखें राउटर्स के लिए, 7 नेटवर्क आप यूज़ कर लें लैब्स के लिए, 7 लैब्स के लिए, कोई इशू नहीं है। आपके ऊपर जिस तरह भी कर सकते हैं। ये तो उसकी है नेटवर्क आईडी, ये बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। ठीक है, इसका भी वही हिसाब किताब है, लेकिन यहाँ पे हमें गेटवे की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम 129 से स्टार्ट कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। ठीक है ना जी, ये जितने राउटर अटैच होंगे उस सबको अपने आईपी देते जाना है। सिंपल कहने का मतलब ये है मेरा। अच्छा, हम इसको आईपी दे रहे हैं, आईपी एड्रेस, ठीक है, 192.168.10 क्या थी 129 आईपी एड्रेस। ओ सबने मन होगा इसको 248। चल, नो शट डाउन। एग्जिट एग्जिट एग्जिट। चल, अब हुआ ये, इस वाले पोर्शन को तो आईपी मिल गई, अब इस पोर्शन को भी आईपी मिल जानी चाहिए। ठीक है जी, अब उसी नेटवर्क के अंदर रहना है। ये नहीं आप दूसरे राउटर पे गए नेटवर्क चेंज कर लेना, नहीं। आपने इसको क्या आईपी दी है, हम देख लेते हैं क्या आईपी दी है आपने इसको। कॉन्फ़िगर, ये है, सीरियल में जाएंगे, ये आपको नेटवर्क ये नज़र आ रहा है, कॉपी कर लें। अब आपको पता लगे छठा नेटवर्क था, मैंने यहाँ यूज़ किया है। अब इसको जो है ना आप नो शट डाउन, एग्जिट एग्जिट एग्जिट, ये करके आपने प्रॉपर तरीके से दोबारा अपने राउटर के अंदर इंटर होना होता है। ठीक है ना जी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है जी। उसके बाद इंटरफेस सीरियल, आई थिंक सीरियल एक्सेस हो गया। आईपी RESS क्या था 192.168.29 किया था, यहाँ हम 30 कर देते, 255.255.248 हो गया। नो शट डाउन, ठीक है जी। ओके 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 ओके, आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से जाके ना, वो अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट हो गया आपका, उसी कमांड के अंदर ना आप आईपी को अपडेट कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है ना जी, कोई इशू नहीं है। एग्जिट एग्जिट एग्जिट, चले
देख रहे हैं, वो रेड से आपके ग्रीन हो गए। अभी आपस में कनेक्शन हो गए इनके, लेकिन मसला क्या हुआ है, ये आपस में कम्युनिकेशन अभी भी नहीं कर सकते। अब होता क्या है, ये आपको पता लग गया ना, इधर यहाँ इस वाले एरिया में आपका 5th नेटवर्क अप्लाई हुआ है। फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, पक्की बात है, फेल हो जाना ऐसे, फेल हो गया। देखें, राउटर के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इस राउटर के पास, इस राउटर से जितनी डिवाइसेस अटैच होती हैं उन सब के एड्रेसेस होते हैं। उन उसको हम इसको ना, इसका नेटवर्क आईडी देते हैं, इस वाले नेटवर्क का। उससे उसको पता लग जाता है कि इस राउटर के साथ कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं और कितने नेटवर्क कनेक्ट हैं। बिल्कुल इसी तरह इस वाले राउटर को हम इस वाले नेटवर्क जितने भी हैं, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, इसके नेटवर्क आईडीज देते हैं। देने करना क्या होता है, देखिए, एक तो आपने इसकी सीरियल पोर्ट पे आपने दी थी ये वाली, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। हमें अभी इस तरफ जो हमने गेटवे दिए थे उनसे हम कोई लेना देना नहीं है। हमने इस राउटर को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पे कौन सा हमने आईपी एड्रेस दिया था, ठीक है, हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, और इसका नेटवर्क आईडी क्या है, हम उसके नेटवर्क आईडी क्या है, ये हम इंफॉर्मेशन देनी इसको हमने। अब हम देते हैं CLI, ये अनेबल किया हुआ मैंने, ठीक है, IP route ROUTE, पहले आएगा नेटवर्क आईडी जिसको आप करना चाह रहे हैं जिसके साथ, ठीक है, ये वाला है 192.168.10.32, सबनेट मार्क्स 255.255.255.248, ठीक है। उसके बाद ये गेटवे जो इस जगह पे अटैच है, ये वाला जो कि सीरियल पे अटैच है दूसरे राउटर के साथ, ये वाला ये देना है आपने 192.168.10.129 अटैच हो गया आपका, ठीक है जी। सेटिंग में जाते हैं, ये ऐड हो चुका है आपका कि इस गेटवे के थ्रू इस नेटवर्क पे जाना है, इस गेटवे के थ्रू आपने, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको हम देते हैं इस तरफ की नेटवर्क आईडी में देंगे हम, ठीक है, CLI यहाँ पे देनी, कॉन्फ़िगर में आके आपने देनी है, इसमें देने कॉन्फ़िगर में देने कोई इशू नहीं है। IP राउट, ठीक है, इसका नेटवर्क आईडी 192.168.10.64, सबनेट मार्क्स 248, और आपकी ये गेटवे जहाँ से इस पैकेट ने यहाँ पे राउटर के अंदर इंटर होना है, ठीक है, 192.168.10.130। लें जी, मुझे उम्मीद है कि ये हो गया होगा, इंशाल्लाह पैकेट जाएगा यहाँ से। लें, यह कॉन्फ़िगर हो चुका है आपका, ठीक है। अब देखिए, ये वाला पार्ट कॉन्फ़िगर नहीं हुआ आपका, ये वाला, क्योंकि हमने ये नेटवर्क अभी तक, इस नेटवर्क की जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस नेटवर्क की, वो हमने इसको नहीं दी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इस नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन इसको दे देते हैं, CLI IP राउट, ठीक है, क्या इसका 192.168.10.10.0 नेटवर्क आईडी, सबनेट मार्क्स, साथ आएगा ये वाला गेटवे, ये वाला गेटवे जहाँ से पैकेट है इंटर होना या निकलना है, ठीक है जी। 192.168.10. मैंने 129 दिया हुआ है यहाँ पे, ले जी। अब इसके चेक करना है, कॉन्फ़िगर में आए, स्टैटिक्स में आए, ये देखिए, ये दो रिकॉर्ड इसके पास, दो नेटवर्क के रिकॉर्ड इसके पास आ चुके हैं। इस तरह हमें आपस में राउट करवाने पड़ते हैं, दोनों को एक दूसरे से ना, कहते हैं, डाटा एक्सचेंज करवाना पड़ता है। अब इसके पास इसके तमाम नेटवर्क का एड्रेस आ चुका है, ठीक है ना जी। अब देखें, हम यहाँ से पैकेट सेंड करते हैं तो यहाँ से सक्सेसफुली सेंड हो रहा है, ठीक है ना जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं है। मैं उस